Assalamualaikum. So today's topic is about biotic and abiotic components working together. Okay, so the basic question is, why do biotic and abiotic components work together? There's a simple answer: to keep the nature balance. Okay, एक इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. अगर एक इकोसिस्टम में बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ वर्क ना करें तो वो कोलैप्स कर जाती है. ठीक है, इट्स लाइक के बायोटिक और एम्बायोटिक कंपोनेंट्स को एक साथ वर्क करना पड़ता है. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू द एटमोसफेयर एंड बैक टू द अर्थ इज़ इन अ साइक्लिक प्रोसेस. इट इज़ कॉल्ड द वाटर साइकिल. ठीक है, अब ये एक वाटर साइकिल है जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे. वी लुक एट दिस एग्जांपल. इकोसिस्टम में सारे एक इकोसिस्टम नेचुरल साइकिल्स के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक वाटर साइकिल. ठीक है, अब पहले हम ये एक साइकिल देखते हैं जिसमें वाटर पहले अर्थ से एवेपोरेट होता है और प्लांट से ट्रांसपायरेट होता है, फिर ये ऊपर जाता है, कंडेंस होता है, प्रेसिपिटेट होता है एंड देन ये पूरा सरफेस पे दोबारा आ जाता है. ठीक है, अब इसमें हम इसको डीपली स्टडी करते हैं. वाटर सरफेस के ऊपर से एवेपोरेट होता है क्योंकि सन की हीट की वजह से. जब सन और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो वाटर एवेपोरेट होता है लेक से, ओशन से. जो एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब किया होता है प्लांट्स ने सॉइल में से, वो निकल जाता है लीव्स में से ट्रांसपायरेशन के थ्रू. ठीक है, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. लीव्स के अंदर से एक्सेस वाटर जो एब्जॉर्ब हुआ होता है सॉइल में से बाय रूट्स, वो लीव्स से निकलना इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. देन दिस वाटर एवेपोरेट फ्रॉम द जो वाटर एवेपोरेट हो चुका होता है वो एटमॉस्फेयर में जाता है, वो ऊपर वाली लेयर में जाता है जो कि कूल होती है. वहाँ जाके वो कंडेंस होता है वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं. जब क्लाउड्स इधर उधर मूव करते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स बड़े ड्रॉपलेट्स के साथ कंबाइन होता है और ये दोबारा अर्थ पे गिर जाते हैं एज स्नो और रेन. ठीक है, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. और यही सारा पानी फिर दोबारा लेक्स में, ओशंस में, सब में चला जाता है एंड द साइकिल कंटिन्यूस. दोबारा सन निकलेगा, दोबारा एवेपोरेट होगा एंड दोबारा कंडेंस होकर नीचे आ जाएगा. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड अपॉन ईच अदर. ठीक है, एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर. अब दिन के वक्त जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अपना फूड बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, और इसी तरह वो एयर को फ्री कर देते हैं ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं. और हर लिविंग थिंग को ऑक्सीजन चाहिए होती है टू सर्वाइव. जो फूड होता है वो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं और ये प्लांट से मिलता है एनिमल्स को. ठीक है, उसके बाद जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर द नेक्टर. ठीक है, और मैनी एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड स्क्विरल्स बिल्ड देयर होम इन ट्रीज, तो वो भी डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे. देन हम बात करेंगे कि कैसे प्लांट्स जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स पे. फूड जो है वो एनिमल्स ब्रेक डाउन करते हैं अपने एनर्जी के लिए. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं एनिमल्स जब वो खाना खाते हैं एंड डाइजेशन एंड ऑल दिस रेस्पिरेशन, इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जब वो रिलीज़ करते हैं तो प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं टू मेक देयर फूड. इस तरह जो नेचर होती है वो बैलेंस करती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं. ह्यूमंस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. व्हेन इंसेक्ट्स मूव, जब वो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फ्लावर टू फ्लावर मूव करते हैं, वो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करते हैं
और यही चीज़ हेल्प करती है प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए। जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई करते हैं तो उनके बॉडीज़ जो हैं दोबारा ब्रेक डाउन की जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, और फिर वो दोबारा सॉइल में जाती हैं और ये न्यूट्रिएंट्स दोबारा प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो इसी तरह प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। नाउ वील टॉक अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ फूड ऑफ लाइक एनिमल्स फॉर फूड। हर ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म पे डिपेंडेंट होता है फॉर इट्स फूड, ठीक है। जैसे अब हम बता सकते हैं कि फ्रॉग जो होता है वो ग्रास हॉपर को खाता है, जो स्नेक होता है वो आकर फ्रॉग को खा जाता है, और जो एक ईगल होती है वो स्नेक को खा जाती है। और ये सारे एक पार्ट है फूड चेन का। फूड चेन एक चेन होती है जो हमें दिखाती है कि कहाँ से फूड किस एनिमल को मिला और कैसे दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब हम पहले लिंक्स की बात करते हैं कि कैसे एक फूड चेन में लिंक्स बनते हैं। पहला जो लिंक होता है वो हमेशा प्लांट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्लांट्स को हटा देंगे तो पूरी फूड चेन जो है वो अफेक्ट की जाएगी। पहला जो होते हैं फर्स्ट लिंक होता है प्लांट्स, और वो होते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। लाइक एग्जांपल आप ग्रास ले सकते हैं। सेकंड लिंक होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, वो अपना ओन फूड नहीं कर सकते, ठीक है, मेक नहीं कर सकते, और वो हर्बीवोर्स होते हैं, वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं लाइक ग्रास हॉपर, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे उसको कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, ओमनिवोर्स भी हो सकते हैं। वो फूड भी कंज्यूम करते हैं और स्मॉलर एनिमल्स भी, लाइक फ्रॉग। जैसे एक ग्रास हॉपर आएगा वो ग्रास को खाएगा, और फ्रॉग आएगा वो आके ग्रास हॉपर को खा जाएगा। फिर होते हैं टेरिटरी कंज्यूमर्स, इसमें आते हैं कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स लाइक स्नेक। अब स्नेक आके फ्रॉग को खा जाएगा। फिर आते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, ये होते हैं कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। ये एग्जांपल इसमें आ जाती है ईगल। लाइक ईगल स्नेक को भी खाती है, और स्नेक फ्रॉग को खाता है, फ्रॉग ग्रास हॉपर को खाता है, और ग्रास हॉपर ग्रास को खाता है। नाउ विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन्स। अब जो लिंक्स होते हैं फूड चेन्स में वो डिफरेंट हो सकते हैं। 2 स्टेप भी हो सकता है, 3 स्टेप भी हो सकता है। लेट्स लुक एट एन एग्जांपल ऑफ 2 स्टेप फूड चेन। जैसे फ्रूट एंड सेकेंड लिंक ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग ने फ्रूट खाया, फूड चेन ख़त्म। अब एक 3 स्टेप फूड चेन को देखते हैं हम। एक ग्रेन है, उसको रैट ने खाया, और रैट को आउल ने खाया, तो ये 3 स्टेप फूड चेन हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन प्रेडेटर्स एंड प्रे। इकोसिस्टम में डिफरेंट एनिमल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और हर एक एनिमल दूसरे एनिमल के लिए एक सोर्स ऑफ फूड हो सकता है। अब जो एनिमल किसी को हंट करता है, किसी को हंट करता है या किसी को खाता है, उसे प्रेडेटर कहते हैं, और जो उसका शिकार होता है उसको प्रे कहते हैं। जो एनिमल जिसको हंट किया जाता है एक और एनिमल के थ्रू, वो उसको कहा जाता है प्रे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ग्रास हॉपर्स आर द प्रे एंड फ्रॉग्स आर द प्रेडेटर्स। ओके, अब ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ प्रेडेटर्स और प्रे सेम रहते हैं, ये चेंज करते रहते हैं। लाइक इफ़ नंबर ऑफ रैबिट्स इंक्रीज़ करेंगे तो फॉक्स के पास ज़्यादा फूड होगा खाने के लिए, और वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगे। और एक ज़्यादा फॉक्सेस जब ज़्यादा अगर इंक्रीज़ करेंगी फॉक्सेस में तो वो ज़्यादा हंट करेंगे रैबिट्स को, और रैबिट्स डिक्रीज़ कर देंगे। और एक चीज़ को याद रखना है आपने कि लिंक्स हायर अप करते जाते हैं फूड चेन में, और ये डिपेंडेंट होते हैं लोअर लिंक्स पे, ठीक है। अ लायन डज नॉट ईट ग्रास, बट इफ़ द ग्रास डिसअपियर्स फ्रॉम द वर्ल्ड they would not be able to survive because their prey deers have only source of food is grass. अगर डियर्स के पास ग्रास नहीं होगा तो खा नहीं पाएंगे, और खा नहीं पाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। वो ख़त्म होंगे तो लॉयंस भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास अपना प्रे ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ टॉपिक। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।